बहू की नकल करने वाली सास। मीनाक्षी देवी ने अपने बेटे समीर की शादी नताशा नाम की एक अमीर लड़की से कराई थी, जो कि मॉडर्न ख्यालातों की थी। शादी के पहले सुबह उठकर नताशा मेकअप करके जब तैयार हो रही थी तो मीनाक्षी उसे बुलाने आती है। अरे बहू, बहुत देर हो गई, तू आई नहीं अभी तक, कब आएगी? बस 2 मिनट में माँ जी, मैं मेकअप कर रही हूँ। ये बोलकर नताशा अपने आईलाइनर लगाकर जब लिपस्टिक लगाती है तो मीनाक्षी बिना पलके झपकाए अपनी बहू को देख रही थी। फिर नताशा बोलती है, माँ जी मैं तैयार हो गई, बताइए आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, यही कि पहली रसोई का खाना बना दे। वैसे बहू, ये मेकअप करके तो तू बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया माँ जी। तभी नताशा रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाती है, जिसे खाकर ससुर केशव कहता है, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है और तुम सुंदर भी लग रही हो। शुक्रिया पापा जी। बहू की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप, ऐसी तारीफ तो आपने कभी मेरी नहीं की। तो तुम बहू की तरह कभी तैयार भी तो नहीं हुई ना? हाँ माँ, पापा की बात से मैं अग्री करता हूँ। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। ये कहकर समीर ऑफिस चला जाता है। मीनाक्षी को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब नताशा घर के कामों में बिजी थी तो वह बहू के कमरे में जाकर उसका मेकअप लगाकर गुनगुनाते हुए कहती है, कोमल सी त्वचा है, हर टायर जचा है ना कोई बचा है मेरे हुस्न के वार से। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेकअप लगाकर तो मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, बहू से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। जरा अपने जानू को दिखा कर आती हूँ। ये कहकर मीनाक्षी ठिलाकर केशव के पास जाकर कहती है, आजी बताइए, आपको कुछ अलग लग रहा है मुझ में? अचानक से बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? ओहो, ये तुम्हारे चेहरे पर चमक कैसी है? पार्लर से आई हो क्या? आजी नहीं, वो तो मैंने बहू का मेकअप लगा लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सोच रही हूँ मैं भी ऐसे मेकअप करने लग जाऊं बहू की तरह। अरे शर्म करो, 50 की उम्र में 25 की लगने की जो कोशिश कर रही हो, भारी पड़ जाएगी। क्या जरूरत है नई बहू का मेकअप लगाने की? और जहां तक मैं जानता हूं, तुमने बहू से पूछा भी नहीं होगा। हाँ, तो मुझे अपनी बहू से पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मेरी रजकर तारीफ करना भी नहीं आता। ए मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। ओफो, ये रील वगैरह देखना छोड़ दो, जब देखो एक्टिंग करती रहोगी। वहीं खड़ी नताशा अपने सास ससुर की बात सुन लेती है और सास को मेकअप लगाने पर कुछ भी नहीं कहती है। वक्त गुजरता है। मीनाक्षी अपनी बहू पर नजर रखती थी कि वह क्या चीज यूज करती है, और वह जो भी करती है मीनाक्षी को वो सब अच्छा लगता है। और फिर मीनाक्षी अपनी बहू की कॉपी करने लगती है। नताशा मार्केट से आकर अपनी सास को हील दिखा रही थी, तभी सास वह हील देख कर कहती है, अरे बहू, ये सैंडल तो तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये मैं भी पहनना चाहती हूँ, इसे तो मुझे दे दे। अरे नहीं माँ जी, आप इस उम्र में ये हील पहनेंगी तो आपकी कमर में मोच आ जाएगी। आप फ्लैट चप्पल पहना करिए। अब बहू, मुझे चैलेंज मत कर। तुझे क्या लगता है मैं हाई हील्स नहीं पहन सकती? अभी पहनती हूँ। मीनाक्षी हाई हील पहनकर कमर पर हाथ रखकर 4 कदम चलती है कि लड़खड़ा कर गिर पड़ती है और कहती है, अरे राम रे, हरी मोरी मैया, मैं तो गिर गई। कृष्ण कन्हैया, अरे बहू मेरी कमर टूट गई, जरा मुझे उठा तो दे। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, पर आपको तो मेरी नकल करनी थी। अब पता चल गया? हाँ तो क्या हो गया, 2-4 दिन चलकर प्रैक्टिस कर लूंगी तो मैं भी हील्स पहनकर चल पाऊंगी। ये सुनते ही नताशा अपनी सास को कमरे में ले जाती है और कमर पर आयोडेक्स लगा देती है। अगले दिन नताशा घर के सारे काम करने के बाद फ्री टाइम में अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाकर मैगजीन पढ़ रही थी। मीनाक्षी उसके कमरे से गुजरती है कि जोर से चिल्ला पड़ती है। तभी डर कर नताशा भी खड़ी हो जाती है। भूत 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 कौन है? अरे माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे मैं आपकी बहू हूँ नताशा। बहू, ये तो भूत बनकर क्यों बैठी हुई है? क्या लगा है तूने अपने मुंह पर? अरे माँ जी, ये मैंने अपने फेस को अच्छा करने के लिए फेस मास्क लगाया है, इससे स्किन और अच्छी हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्या? जरा मुझे भी देगी क्या? मेरी भी स्किन खराब हो रही है, इसे लगाने से थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है माँ जी, ले लीजिए। माँ जी, हर चीज में मेरी कॉपी क्यों करने लगती हैं? कॉपी कैट। अच्छा, शुक्रिया बहू, अब मैं चलती हूँ, अब मैं भी तेरी तरह सुंदर बन जाऊंगी। ये कहकर मीनाक्षी अपने मुंह पर मास्क लगाकर चलती है कि सामने से आता समीर टकरा जाता है और अपनी माँ को देखकर चिल्ला उठता है, भूत, माँ बचाओ। अरे तेरी माँ ही हूँ मैं, माँ क्या चिल्ला रहा है? ये तो मैंने मुंह पर फेस मास्क लगाया है बहू से लेकर। अरे माँ, घर में एक चुड़ैल कम थी क्या जो आप भी उसकी तरह नकल करने लग गई हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी।
तू और तेरे पापा मुझे कभी खुश नहीं देख सकते। मैं कोई नकल नहीं करती, जब देखो मुझे बहू की कॉपी कैट बोलते रहते हो। ये नजारा नताशा दूर खड़ी देख लेती है और वो कहती है, मैं माँ जी की इस हरकत से बहुत परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्यों हर चीज में नकल करती है। इतना कहकर नताशा अपना काम करने लगती है। एक दिन नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर समीर के साथ घूमने जाती है तो उसकी देखा देखी मीनाक्षी भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने पति को जबरदस्ती रेस्टोरेंट पर लेकर पहुंचती है, जिससे आसपास के लोगों को देखकर केशव को शर्म आ रही थी। मीनाक्षी, हद करती हो तुम। ये क्या कपड़े पहन लिए हैं तुमने और मुझे जबरदस्ती बाहर ले आई हो। मैं देख रहा हूं तुम कब से बहू की कॉपी कर रही हो। वो समीर के साथ बाहर गई है तो तुम मुझे भी ले आई। हाँ तो क्या हो गया, इतनी सी बात के लिए तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अब बहू को आजादी है तो मुझे भी आजादी है। ये सब करने की उनकी उम्र है, कम से कम तुम तो लिहाज करो अपनी उम्र का और मेरी उम्र का। तमाशा बना दिया है घर। चलो। पहले मैं डिनर करूंगी फिर ही घर जाऊंगी। मीनाक्षी भी अपनी जिद पर रहकर डिनर करने के बाद ही घर लौटती है। फिर शाम के समय बहू हॉट जिम सूट पहन लेती है। वह वार्म अप कर रही थी। ये देखकर सास पूछती है, बहू ये तू कहाँ जा रही है ऐसे कपड़े पहनकर? माँ जी मैं जिम जा रही हूँ, अपनी बॉडी को तो फिट रखना होता है ना। अच्छा, मैं भी जाऊंगी तेरे साथ जिम करने। माँ जी मैं आपको फिर से मना कर रही हूँ, मत जाइए। आपकी उम्र में जिम करना ठीक नहीं है। ए चुप कर बहू, तू मुझे कुछ करने ही नहीं देती। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, 2 मिनट रुक। ये बोलकर सास बहू की नकल करते हुए वही कपड़े पहनकर आती है और उसके साथ जिम जाकर नताशा की तरह बटरफ्लाई मशीन की एक्सरसाइज करती है। तो नताशा कहती है, माँ जी आप मान जाइए, मैं अभी भी आपको मना कर रही हूँ। अरे बहू मैं अभी भी जवान हूँ, मैं अभी सब कर सकती हूँ। ये कहने के बाद नताशा डंबल उठाती है। उसे देखकर जैसे ही मीनाक्षी डंबल उठाती है तो भारी होने के कारण ज्यादा देर संभाल नहीं पाती और अपने पैर पर गिरा लेती है, जिसके बाद वह बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके पैर से खून निकलने लगता है। अरे राम राम राम, अरे बहू मर गई मैं। हाय मेरा पैर टूट गया, मेरा नाखून भी गया। हे भगवान, माँ जी आपने क्या कर लिया? मैंने आपको इतना मना किया था फिर भी आपने नहीं सुना। इतना कहते ही नताशा अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके पैर में पट्टी बांध देता है। उसकी ये हालत देखकर बेटा समीर और केशव कहते हैं, इतना मना किया था बहू की देखा देखी मत करो। देख लिया उसकी नकल करने का नतीजा। माँ, हर काम को करने की अपनी उम्र होती है। आपकी हड्डियों में इतनी जान नहीं है जितना नताशा और मुझ में है अभी। अब आप दोनों जाने दीजिए माँ जी को, कुछ मत कहिए, वो वैसे ही दर्द में है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था नकल करने का मुझे ये नतीजा मिलेगा, लेकिन आज के बाद मैं तेरी कोई भी नकल नहीं करूंगी। मुझे अपना सबक मिल चुका है पैर तोड़वाकर। चलिए फिर घर चलते हैं। इस तरह मीनाक्षी को अपनी बहू की नकल करने का सबक मिल जाता है। इसके बाद वो कभी भी अपनी बहू की नकल नहीं करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। रानिया। श्रीमती सविता देवी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोहन, विराट, किशन, साहिल, कार्तिक था। उसके 2 बड़े बेटे रोहन और विराट की शादी मीनाक्षी और पल्लवी से हुई थी। एक दोपहरी में वो दोनों बहुओं के साथ बैठकर अपने तीनों बेटों की शादी की बात कर रही थी। चिंता मत करो, अब तुम्हारी देवरानी लाने का समय हो गया है। तीनों बेटों की एक साथ शादी कर दूंगी, जिससे मेरी सरदर्दी भी खत्म और तुम पांचों मिलकर घर संभालना। क्या सच में माँ जी? मतलब हमारे तीनों देवर की शादी होने वाली? हम तो खूब डांस करेंगे बारात में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल ही लड़की देखती हूँ। तभी सविता के तीनों बेटे ये बात सुनकर कहते हैं, माँ, हमारे लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, हमने अपने लिए अपनी पसंद की लड़की चुन ली है और वो यहाँ की नहीं है, बाहर विदेश की है। आपके घर विदेशी अंग्रेजन बहू आएगी। हम पहले ही बता रहे हैं ताकि अचानक से आपको किसी बात का गम ना हो और आप कुछ बोलो ना। हम कल ही उनसे शादी करेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? विदेशी बहू? वही जो गोरी वाली लड़कियां होती हैं, अरे छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और अंग्रेजी बोलती हैं, वो हमारे घर के लायक नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है तो हमने हिंदी भी सिखा दी है। और जहाँ तक छोटे कपड़ों की बात है तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा बहू कर लेगी। देवर जी, हमने तो आपकी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा था, ये आपने क्या किया? और अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती शादी तो हो नहीं सकती। भाभी, कल हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आप सब वहाँ आ जाना। ऐसा कहकर अगले दिन तीनों बेटे अपनी पसंद की अंग्रेजन लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जहां गवाह के रूप में सविता और दोनों काली बहुएं वहां होती हैं। तभी अंग्रेजन बहुएं मारिया, क्रिस्टल, जॉर्जिया कहती हैं, Oh my God, who's this girl? Ugly and blacky? And this is also Sahil? She's both in your family? Yeah,
यू आर राइट, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, कॉल्ड इन हिंदी भाभी। यो भाभी सो काली। अरे बेटा अंग्रेजन बहू क्या इंग्लिश में बड़बड़ा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, क्रिस्टल कह रही है कि हमारी दोनों जेठानी भाभी बड़ी काली हैं। अरे देवर जी, आप तो कह रहे थे इन्हें हिंदी आती है, पर ये तो हिंदी बोल ही नहीं रही। अरे भाभी, अभी हम कह देते हैं, फिर हिंदी में ही बात करेंगी। मारिया, डोंट स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन आवर मदर लैंग्वेज हिंदी। ओह यू राइट, नमस्ते सासू मॉम, कैसी हैं आप? अरे वाह मेरी अंग्रेजन बहू, हिंदी बोली। मैं ठीक हूँ बहू, चलो सब घर चलते, आ जाओ। ये कहते ही सभी घर आ जाते हैं। इसके बाद सविता अपनी तीनों अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अंग्रेजन बहू घर का काम करने का नाम ही नहीं लेती, वो काम से बचती हैं। ऐसे में दोनों काली जेठानियां ही घर का काम करती हैं और सास को तो अपनी काली बहू से ज्यादा अंग्रेजन बहू अच्छी लग रही थी, तो वह उनके ही गुणगान गाती हैं। अरे मारिया बहू, कटोरी बहू, जॉर्जेट बहू, इधर आओ, बताओ क्या खाओगे तुम? आज तुम्हारी दोनों काली जेठानी से ही बनवा देती हूँ। अरे माँ जी, मेरा नाम कटोरी बहू नहीं क्रिस्टल है, और जॉर्जे का नाम जॉर्जेट नहीं है। आपको जो बनवाना है बनवा लीजिए। हमें तो पिज्जा बर्गर पसंद है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, ना वो बना पाएंगी। यस माँ जी, आई वॉन्ट ओवरलोडिंग चीज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एंड पास्ता बर्गर। अरे भैया ये सब क्या बोल रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, पकौड़े वगैरह बनवा लेती हूँ मैं, तुम्हें वो भी अच्छे लगेंगे। ए काली बहुरिया, मीनाक्षी, पल्लवी, जरा पकौड़े और पुदीना की चटनी बना दो। सविता की ये बात सुनकर दोनों काली जेठानियां खाना बनाने चली जाती हैं। वहीं तीनों अंग्रेजन बहू अपने कमरे में कहती हैं, अरे ये बुढ़िया हमारे लिए क्या ऑयली वाली चीज बनवा रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, तलब हो रही है, मैं रह नहीं पा रही हूँ, मुझे वो चाहिए। हाँ हाँ मुझे भी चाहिए, जल्दी से निकालना, ड्रग के बिना तो जिंदगी नहीं है। मेरे पास में है, मैं अभी निकालती हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इवन नॉट आवर हस्बैंड्स। तभी जॉर्जिया अपने बैग से ड्रग निकालकर उन दोनों को देती है। फिर तीनों नशे का सेवन करती हैं और कहती हैं, अब लग रहा है जान में जाना ही है, मुझे तो ये लेने के बाद अब धीरे धीरे नशा सा हो रहा है। अगर माँ जी के सामने हमारी आंखें लाल लाल दिख गई तो हमें थोड़ा संभाल के ड्रग यूज करना होगा। यस जॉर्जिया इज राइट। इस तरह दोनों अंग्रेजन देवरानियां कमरे में बैठे बैठे या रात को सबके सोने के बाद स्मोक करती हैं, तो कभी ड्रग्स का सेवन करती हैं। नशा करते करते उन्हें इतनी लत लग जाती है कि वह बिना नशे के रह नहीं पाती, और अब वह अपने पति से बार बार पैसे मांगती थी, जो कि तीनों को बहुत खलता था। ऐसे ही एक शाम तीनों सिगरेट निकालकर जब कमरे में पीती हैं तो कमरे से धुआं आने लगता है, जो कि पल्लवी और मीनाक्षी देख लेती हैं। अरे ये क्या है, ये कमरे से धुआं कैसा आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लग गई? मुझे तो ऐसा ही लगता है, जल्दी चलो, कहीं हमारी देवरानी को कुछ हो गया तो। जैसे ही दोनों काली जेठानियां उस कमरे में जाती हैं तो तीनों जेठानियां अपना मुंह साफ करते हुए धुएं को भगाकर चुपचाप बैठ जाती हैं, जिससे उन दोनों जेठानियों को गंदी बदबू आती है और कहती हैं, अरे अजीब सी गंध कैसी आ रही है, मुझे तो लगा आग लग गई है कहीं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ देवरानी जी? कुछ नहीं, कोई आग नहीं लगी, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। क्यों है ना मारिया? हाँ जेठानी जी, देयर इज नो स्मेल। अच्छा तो हम जा रहे हैं। जैसे ही दोनों काली जेठानी कमरे से बाहर आती हैं तो खिड़की से उन तीनों को फिर से स्मोक करता हुआ देख लेती हैं। ये क्या, हमारी अंग्रेजी देवरानियां बीड़ी पीती हैं? ची 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 ची, और ये हमसे छुपा रही थी। पल्लवी, हमें इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। ये कहकर जब दोनों अपनी देवरानियों को दोबारा नशा करते हुए देखती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो वो कुछ नहीं सुनती, उल्टा उन्हें सुनाती हैं और काम करवाती। और दोनों अपनी काली जेठानियों की कोई इज्जत नहीं करती थी, उन्हें कालेपन का ताना देती थी। शाम को मारिया जॉर्जिया से कहती है, यार हम पर तो पैसे खत्म हो गए और हमारे पतियों ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है। अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें ड्रग की सप्लाई करनी होगी। तो बिल्कुल ठीक कहती है, चलो हम तीनों चलते हैं। देखा दीदी आपने, ये तीनों बाहर जा रही है, मैं इनका पीछा करना होगा। ये कहकर दोनों काली जेठानी अपनी तीनों नशेड़ी देवरानियों का पीछा करती है, जिसके बाद उन्हें छोटे कपड़ों में देखकर ड्रग सप्लायर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर बदतमीजी करने लगता है। तो क्रिस्टल कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी कहाँ है, हाथ ही तो पकड़ा है बस। हमें तुमसे कोई ड्रग सप्लाई नहीं करवाना। तुम तीनों का सीन इतना अच्छा है कि हमने झूठ कह दिया। अरे चलो चलो, अब इन्हें खंडर में लेकर चलो, इन्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। वी गॉट स्टक।
एक गुंडा जॉर्जिया का हाथ पकड़ता है। इतने में दोनों काली जेठानी हाथ में डंडा लिए उन दोनों गुंडों को मारती हैं और पीट पीट कर भगा देती हैं, जिससे अपनी देवरानियों को बचाकर घर के पीछे के दरवाजे से ले आती हैं और उनके कपड़े चेंज करवाने के बाद कहती हैं, तुम तीनों को ये सब नहीं करना चाहिए, इससे सेहत खराब होती है और ये लत भी बड़ी गंदी होती है। जेठानी जी, हम तीनों को माफ कर दीजिए, हमें नशे की इतनी लत हो गई थी कि हम रह नहीं पा रहे थे, पैसे नहीं थे जिस कारण हम ड्रग की सप्लाई करने के लिए गए और हम वहां फंस गए। यस जेठानी जी, अगर आप हमें सही वक्त पर बचाने नहीं आती तो हम तीनों का क्या होता और हमारे पति हमारे बारे में कितना गलत सोचते। चिंता मत करो, हम ये बात ना माँ जी को बताएंगे ना तुम्हारे पति को, बस तुम नशे की आदत छोड़ दो, काबू करने की कोशिश करो, हम दोनों हैं ना। हमने आप दोनों जेठानियों को काली कलूठी बोला और बहुत बुरा बर्ताव किया, काम करवाया, हम इसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो जाती हैं। शुक्रिया जेठानी जी। ऐसा कहकर देवरानियां जेठानियों को गले लगाकर माफी मांग लेती हैं और पांचों उस दिन से खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। ये देखकर सास भी हैरान हो जाती है।